चीन की आर्मी ने शी जिनपिंग को किया नजरबंद। बीजिंग पर हुआ सेना का कंट्रोल। यूएन में परमानेंट मेंबरशिप पर अजीज दोस्त रूस ने कह दी ऐसी बात। भारत हो जाएगा खुश। दोस्तों, पहली खबर की बात करें तो चीन अपने किसी न किसी कारनामे की वजह से दुनिया की खबरों में बना रहता है। चाहे फिर अमेरिका से मुकाबला करना हो या ताइवान के साथ संघर्ष शुरू करना हो, लेकिन अभी दुनिया की निगाहें फिर से एक बार चीन की ओर है। लेकिन इस बार मामला उसके घर के अंदर का ही है। आपको बता दें कि चीन की राजधानी से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि चीन आर्मी ने वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को घर में बंद कर राजधानी पर अपना कंट्रोल पा लिया है। आपको बता दें कि चीन की राजधानी पूरी तरीके से सेना के नियंत्रण में है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि राजधानी बीजिंग में बड़ी तादाद में सेना पहुंची है और बीजिंग का संपर्क अब पूरी तरीके से कट चुका है। सेना ने सभी तरह की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी है। सूत्रों की माने तो शी जिनपिंग को पीएलए प्रमुख के पद से हटाने के बाद उनको घर नजरबंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। न्यूज हाईलैंड विजन की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सोंगपिंग के कंट्रोल वाली सेंट्रल गार्ड ब्यूरो को पूर्व चीनी राष्ट्रपति हु जिताओ और पूर्व चीनी प्रधानमंत्री वैन जिबाओ ने अपनी ओर कर लिया है और इसके बाद शी जिनपिंग ने इस पर से अपना कंट्रोल खो दिया है। खबर है कि पूरे राजधानी को किसी हाई सुरक्षा से लैस किले में बदल दिया गया है। आपको बता दी कि सेंट्रल गार्ड ब्यूरो के सदस्यों को सुरक्षा देता है। यही सेंट्रल गार्ड ब्यूरो भी शी जिनपिंग की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखता है। जेनिफर जैंग के नाम से सोशल मीडिया यूजर ने एक ऐसा वीडियो सर्कुलेट किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पीएलए अपने काफिले के साथ बीजिंग में दाखिल हो रही है। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो रूस ने एक बार फिर भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ऐसी बात कही है जिसे चीन और पाकिस्तान हैरान होंगे। दरअसल रूस ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया है। 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, हम अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुरक्षा परिषद को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने की संभावना देखते हैं। भारत और ब्राजील विशेष रूप से इसमें कारगर हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें परिषद में अस्थायी सदस्य देनी चाहिए। लावरोव ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन के रूसी नियंत्रण क्षेत्रों में उसके संघर्ष का हिस्सा बनने पर आयोजित जनमत संग्रह पर अड़ंगा लगाने का भी आरोप लगाया। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, युद्ध के आसपास के संकट बढ़ रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी, लेकिन एक ईमानदार बातचीत करने और समझौता करने के बजाय पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास को कम कर रहा था और नकारात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित कर रहा था। यही स्थिति संयुक्त राष्ट्र की भी थी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी दुनिया को अपने पीछे यानी अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। वो अपने सहयोगियों को ही नहीं बल्कि अपने विश्व दृष्टिकोण से असंतुष्टों को दंडित कर रहा है, जिसे उन्होंने अवैध एक तरफा प्रतिबंध कहा है। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। इससे पहले 31 अन्य देशों के साथ भारत ने सुधारों पर एक संयुक्त बयान में कहा था कि अस्थायी और गैर अस्थायी दोनों श्रेणियों में सुरक्षा परिषद का विस्तार, साथ ही साथ इसके काम करने के तरीकों में सुधार, इसका निकाय को अधिक प्रतिनिधि वैध और बनाने के लिए जरूरी है। सबसे खतरनाक ऑफिसर के हाथों में यूक्रेन युद्ध की कमान। दोस्तों, रूस को यूक्रेन पर हमला बोले 7 महीने से भी ज्यादा हो गया है। इतने दिनों में रूस ने पूरे यूक्रेन को खंडर में तब्दील कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी जेलेंस्की की अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन पर रूस का हमला जेलेंस्की के अकड़ का परिणाम है। अगर जेलेंस्की चाहे होते तो ये जंग कभी होती ही नहीं, लेकिन उन्होंने न तो रोकने की कोशिश की और न ही बातचीत करने की। लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद और यूक्रेन को तबाह करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेलेंस्की खुद है। उन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि यह युद्ध रुके, क्योंकि जेलेंस्की को अमेरिका और पूरे पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है। इस जंग के दौरान जेलेंस्की और पश्चिमी देश जमकर झूठ बोलते रहे। रूस ने जब जब युद्ध की रणनीति में बदलाव किया है, तब तब यूक्रेन में भारी तबाही मची है। अब पुतिन अपने सबसे खतरनाक ऑफिसर के हाथों में यूक्रेन युद्ध की कमान सौंपने जा रहे हैं। जेलेंस्की भी उन्हें बड़े अच्छे से जानते हैं। अगर वो आ गए तो यूक्रेन में तबाही से कोई नहीं रोक सकता। ये कोई और नहीं बल्कि कर्नल जनरल मिखाइल हैं, जिनके नाम से न सिर्फ जेलेंस्की बल्कि पश्चिमी देश भी खौफ खाते हैं। कर्नल जनरल मिखाइल के हाथों यूक्रेन युद्ध की कमान जंग के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने उप रक्षा मंत्री को दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसके बारे में जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि आर्मी जनरल दमित्री को उनकी ड्यूटी से हटा दिया गया है। पुतिन ने जनरल बुल्गाकोव की जगह जिसे चुना है उसे एक क्रूर जनरल के तौर पर देखा जाता है। यहाँ तक कि लोग उसे मारियोपोल का कसाई तक कहते हैं। जनरल दमित्री की जगह अब 60 साल के कर्नल जनरल मिखाइल ने ली है। एक रिपोर्ट की माने तो पुतिन को दमित्री को हटाने का फैसला उन्हें दी गई सजा के तौर पर देखा जा रहा है। नए उप रक्षा प्रमुख मिखाइल पर यूके की तरफ से प्रतिबंध लगे हुए हैं। इस साल मई में जब रूस की सेना ने यूक्रेन के बंदरगाह मारियोपोल पर कब्जा किया तो उनके बाद ही जनरल मिखाइल को मारियोपोल का कसाई कहा जाने लगा था। इसके अलावा उन पर आरोप है कि उन्होंने सीरिया के अलेप्पो में बमबारी में रूस का नेतृत्व किया था। कर्नल जनरल मिखाइल से जेलेंस्की थर-थर कांपते हैं। उन्होंने ही मारियोपोल पर कब्जा किया था।
लेकिन यूक्रेन उन पर नरसंहार का आरोप लगाया था। दरअसल कहानी ये है कि जेलेंस्की ने इस जंग में अपनी आम जनता के भी हाथों में बंदूक थमा दिया था। जब रूसी सैनिकों से इसका सामना हुआ तो ये बेगुनाह मारे गए। ऐसे में आरोप जेलेंस्की पर लगना चाहिए कि उन्होंने अपनी जनता को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला है। मारियोपोल में कब्जे के दौरान रूस की सेना पर आरोप है कि उसने यहाँ पर कई लोगों को बेदर्दी से मारा और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि पिछले दिनों राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया था कि करीब 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन में तैनाती के लिए भेजा जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह पहली बार है जब रूस की तरफ से इतने सैनिकों की तैनाती की जाएगी। वहीं 2 दिन पहले ही रूस ने उन 215 लोगों को रिहा कर दिया है जिन्होंने मारियोपोल में बंदी बनाया गया था, जिनमें कई टॉप यूक्रेनी मिलिट्री लीडर्स भी शामिल है। रूस ने आजॉव में पकड़े यूक्रेनी कमांडर और डिप्टी कमांडर को भी छोड़ दिया है। रूस के इस कदम को चौंकाने वाला बताया जा रहा है। आजॉव में पकड़े गए इन दोनों मिलिट्री लीडर्स को रूस नाजी के तौर पर बताता है और ऐसे में इनका रिहा होना हैरानी वाला फैसला बताया जा रहा है। ऐसे में रूस जरूर किसी न किसी प्लान के तहत इन सबको रिहा कर रहा है। यही वजह है कि अब वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ गई है। आने वाले दिनों में अब यूक्रेन भारी तबाही का सामना कर सकता है, क्योंकि कर्नल जनरल का जाना मतलब तबाही जरूर मचेगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो जेलेंस्की को सबक सिखाकर ही वापस लौटे।